नमस्कार, टीवी 20 न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। कोरोना के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए आप अपना ख्याल रखें। अब रुख करते हैं खबरों की तरफ। पुलिस अधीक्षक ने पंचायत चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न कराने को लेकर जगह जगह तूफानी दौरा कर रहे हैं। सबसे पहले पुलिस अधीक्षक ITI कॉलेज आजमगढ़ में निरीक्षण किया। इसके बाद पुलिस अधीक्षक हाफिजपुर शिक्षा क्षेत्र पलानी का भ्रमण किया और इसके साथ ही इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल उकरौड़ा शिक्षा क्षेत्र पलानी का भी भ्रमण किया। आपको बता दें कि पूरे जनपद भर में पुलिस अधीक्षक का तूफानी दौरा रहा। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि हर जगह पुलिस और प्रशासन मुस्तैद है और शांतिपूर्वक चुनाव हो रहे हैं। उन्होंने सभी से अपील किया है कि आज सार्वजनिक छुट्टी है, सभी लोग वोट डालें और सीधे अपने घर जाएं, क्योंकि इससे आप और आपका परिवार कोरोना से बचेगा। आइए सुनाते हैं कि तूफान दौरे के दौरान टीवी 20 न्यूज से बातचीत में क्या कुछ कहा पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह आजमगढ़ ने। आपको सुनवाते हैं। ITI कॉलेज पर पुलिस बल के साथ आए हैं और यहाँ की व्यवस्था दी गई। व्यवस्था पूरी तरह ठीक है। लोग मास्क लगाए हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग से पोलिंग कर रहे हैं और शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हो रहा है। मेरी सभी लोगों से ये विनम्र अनुरोध है कि अपना वोट डालें। वोट डालने के बाद अपना घर जाएं, क्योंकि आज सार्वजनिक अवकाश है। कहीं रुके नहीं, ताकि कोरोना के प्रकोप से बचा जा सके। इस वक्त की बड़ी चुनाव से जुड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां फर्जी मतदान करने वाली 2 लड़कियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताते चलें कि आजमगढ़ के प्रतिभा निकेतन इंटर कॉलेज कोंडर अजमतपुर अतलस पोखरा पोलिंग बूथ पर फर्जी आधार कार्ड से 2 लड़कियां वोट डालने जा रही थी। कोतवाल के गुप्ता ने बताया कि इन लड़कियों को हिरासत में ले लिया गया है और पीठासीन अधिकारी के निर्देश पर इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि ये दोनों लड़कियां RTO ऑफिस के पास रहती हैं, वहां से वोट डालने के लिए फर्जी आधार कार्ड बनवा कर आई थी। ज्ञात हो कि इसी गांव से पत्रकार संजय प्रजापति, जो लखनऊ में पत्रकारिता करते हैं और उत्तर प्रदेश सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं, भी प्रधानी का चुनाव लड़ रहे हैं, जिन्होंने पहले ही अंदेशा जता दिया था कि उनके यहाँ फर्जी मतदान हो सकता है, जिसको लेकर के पुलिस काफ़ी सतर्क थी और आज इन 2 लड़कियों को गिरफ्तार किया, हिरासत में लिया है, जो फर्जी आधार कार्ड के आधार पर मतदान करने जा रही थी। जैनपुर कोतवाली क्षेत्र के कई गांव में पंचायत चुनाव के दौरान फर्जी मतदान को लेकर मारपीट में दर्जनों लोग घायल हो गए, जहां पर मौके पर DIG, जिलाधिकारी और कप्तान पहुंचकर घटनास्थल की जानकारी ली। वहीं कोतवाली क्षेत्र के कछड़ा आईमा गांव में दोपहर लगभग 1 बजे के समय फर्जी मतदान करने की शिकायत को लेकर 2 प्रधान प्रत्याशी आपस में भिड़ गए, जिसमें राजबली यादव, उनके पुत्र संजय यादव, देवेंद्र मंजे यादव, आकाश सोमनाथ राजभर घायल हो गए, तो दूसरे पक्ष से विपिन यादव पुत्र जगदीश यादव घायल हो गए, जिसमें राजबली यादव एवं संजय यादव को काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं। मौके पर सूचना पाकर पहुंचे DIG, कप्तान एवं DM ने घटना की जानकारी ली और सुरक्षाकर्मियों को सख्त हिदायत देते हुए शांतिपूर्वक मतदान कराने के लिए कहा। इस दौरान अनजान सहित गांवों में फर्जी मतदान को लेकर सुबह लगभग 11 बजे भी 2 पक्ष आपस में फर्जी मतदान करने को लेकर भिड़ गए, जिन्हें बाद में सुरक्षाकर्मियों ने समझा बुझाकर शांत करा दिया। तो वही कोतवाली क्षेत्र के ही करेला गांव में फर्जी मतदान को लेकर 2 पक्ष आमने सामने हो गए, जिसमें आधा दर्जन लोग घायल हो गए। एवं भरौली गांव में भी फर्जी मतदान को लेकर 2 पक्ष आमने सामने हो गए। पटौली इब्राहिमपुर में भी फर्जी मतदान को लेकर के 2 पक्ष आमने सामने हुए, जिसमें आधा दर्जन लोग घायल हुए। इस दौरान मौके से पुलिस ने कई को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ में जुटी हुई है। इस संबंध में क्षेत्राधिकारी सेक्रेटरी डॉक्टर राजेश कुमार ने कहा कि सभी जगह सुरक्षाकर्मी लगाए गए हैं, जिन्हें शांतिपूर्वक मतदान कराने की सख्त हिदायत दी गई है। फर्जी मतदान करने वालों को हिरासत में लेने के आदेश दिए गए हैं। पूरा परिचय बताइए अपना। ग्राम पंचायत कसड़ा के प्रधान पद प्रत्याशी जनक यादव। क्या हुआ था पूरा? ये पूर्व प्रधान और निवर्तमान प्रधान के बीच आपस में तकझक हुई, उसका मारपीट हो गई शुरू, और फिर ये ग्राउंड से अंदर से निकले हैं लोग, फिर लाठी डंडा बाहर चलाए हैं और दोनों पक्ष को चोट लगी। अब लाइन में खड़े हैं तो जाके तकझक कर रहे हैं लोग अंदर आके। नहीं, विवाद किस चीज़ का शुरू हुआ था? और विवाद तो हम ज़्यादा नहीं बता पाएंगे, हम तो अपने जगह पे थे अंदर, और वहाँ पे कुछ किसी बात को लेके हो रही थी तकझक। क्या सुरक्षा कम थी यहाँ पे, क्या मामला था? हाँ, सुरक्षा की कमी है, क्योंकि जो सुरक्षा है वो थोड़ा कमी है। अगर प्रोटेक्शन अच्छी रहती तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं होती। तो क्या लग रहा है कि अभी कोई और भी घटना हो सकती है? उम्मीद कम है, क्योंकि बाहर पुलिस प्रोटेक्शन लगी हुई है, तो उम्मीद कम है। उस समय क्या फोर्स नहीं थी मौके पे? नहीं, वहाँ पे जो फोर्स है एक 2-3%। लगभग कितने लोग घायल हुए होंगे? उम्मीद है कि कम से कम 10-12 लोग हैं दोनों तरफ से। हाँ।
आजमगढ़ के जैनपुर कोतवाली के अंतर्गत अजमतगढ़ नगर पंचायत के वार्ड नंबर 2 सुभाष नगर में मकान बनाकर रह रहे सब्जी विक्रेता प्रमोद चौहान पुत्र वीरेंद्र चौहान 50 वर्षीय की रविवार की रात में हत्या कर दी गई। मृतक के एक लड़का दिलीप उम्र जिसकी उम्र 25 साल बताई जा रही है, मौके से फरार है। दो लड़की सोनम और पूजा की शादी हो गई है, जो रात्रि मद खाना खाकर मकान के दूसरे तल पर सोने चला गया है और सुबह जब लोगों ने देखा तो उसकी मौत हो गई थी, जबकि उसके सिर पर और चेहरे पर चोट के निशान है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हत्या का कारण संपत्ति विवाद बताया जा रहा है। भतीजे अश्विनी चौहान ने तहरीर दी है, जिस पर पुलिस जांच में जुटी हुई है। कोतवाल हेमेंद्र सिंह ने कहा कि तहरीर मिली है, जांच की जा रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। साथ ही आपको बताते हैं कि समाचार लिखे जाने तक जैनपुर कोतवाली के अंतर्गत आजमतगढ़ नगर पंचायत की इस घटना में पत्नी हिरासत में हुई है और पुत्र ने कोतवाली में सरेंडर कर दिया है। भतीजे की तहरीर पर 3 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। इनके बच्चे कहाँ हैं? बच्चा फरार है सर, मार कर। आप लोगों को संदेह नहीं मिला था कभी कि ऐसा हो सकता है घटना? है सर, बहुत पहले संदेह था सर। हाँ। हम लोग इनका सुरक्षा के लिए लगे थे, लेकिन आज वोटिंग होने के कारण हम लोग गांव चले गए थे। यानी वोट के फायदा उठा के लोग ऐसी घटना किए? सर उनको गाँव पाकर ये सब अकेले पाकर। तो ये तो घटना क्या लग रहा है आपको? सर मर्डर किया, जगह जगह ब्लड फैला हुआ है। तीनों मतलब कौन कौन, क्या तीनों मतलब क्या होता है? तीनों इनकी बीबी और उनका एक लड़का है और उनका पतो। अच्छा, तीनों लोग। तो इनके बच्चे क्या करते थे? इनके लड़के का दिलीप चौहान नाम है सर। क्या करता था दिलीप? कुछ नहीं सर, 50 साल निवासा पर नाना तक था। नाना इसका आर्मी में थे। उनकी एक मौसी थी, तो वहाँ पे इनकी मम्मी का कोई भाई नहीं था सर, वहाँ पे निवासा था। तो सब लोग 50 साल से वहीं पे रह रहे थे सर। उनकी जमीन सब लिखवा लिए हैं सर। अच्छा, यहाँ पे आए थे जब हिस्सा लेने सब। और एक बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जो आजमगढ़ के जिला पंचायत परशुरामपुर क्षेत्र से आ रही है, जहां परशुरामपुर क्षेत्र से बसपा से अधिकृत प्रत्याशी हरकेश मिश्रा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही कई महाप्रधानों को भी गिरफ्तार किया है। जिला पंचायत परशुरामपुर के प्रत्याशी हरकेश मिश्रा ने कहा कि पुलिस चुनाव को प्रभावित कराने के लिए हमें गिरफ्तार किया है और विपक्षियों के इशारे पर गिरफ्तार किया गया है। परिजनों ने बताया कि हरकेश मिश्रा सुबह अपना वोट झोंटीपुर बूथ से देकर बाहर आए, तभी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ज्ञात हो कि इसी सीट से सपा के शिवनारायण सिंह, भाजपा से हरिंदर सिंह समर्पित उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे थे। तो पुलिस का कहना है कि पंचायत चुनाव में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन एवं शांति भंग करने में जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी हरकेश मिश्रा सहित कई अन्य प्रधान पद के प्रत्याशियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आजमगढ़ में जारी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में दिन चढ़ने के साथ ही वोटरों का घर से निकलना शुरू हो गया है। भारी संख्या में वोटर मतदान बूथों के आसपास दिखाई देने लगे हैं। हालत यह है कि अपने वोट डालने के लिए लोगों को लंबी लाइनों में लगकर इंतजार करना पड़ रहा है। कई जगह आपस में बहसबाजी भी जारी है। कुल मिलाकर मतदान केंद्रों पर सरगर्मी बढ़ते ही चौकसी भी बढ़ा दी गई है। प्राथमिक जानकारी के अनुसार सुबह 11 बजे तक करीब 27% से ज़्यादा के मतदान हो चुके थे। अगर जगह जगह वोटर जहां लाइन में लगे हैं, वहीं केंद्रों के बाहर प्रत्याशी व उनके समर्थक हाथ जोड़कर वोट के लिए विनती करते दिख रहे हैं। प्रत्याशियों की तरफ से सैनिटाइजर, मास्क का वितरण किया जा रहा है और लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की भी अपील की जा रही है। प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। हमारी टीम ने सरस्वती शिशु मंदिर की कुसुमदासपुर, शेखपुरा, बद्दोपुर, पगरा, सम्मपुर आदि गाँव का दौरा किया, जहां मतदान शांतिपूर्वक संपन्न कराया जा रहा है। जहां पर कई प्रत्याशियों और वोटरों से बात की गई। वोटरों में मतदान को लेकर काफ़ी उत्साह दिखा। हमारी टीम ने यानी TV20 न्यूज़ की टीम ने मतदाताओं से बात किया। क्या कुछ कहा हम लोगों ने, सीधे सुनवाते हैं आपको। क्या नाम है आपका? अंगद यादव, ग्राम पगरा। आपके यहाँ मतदान हो रही है, तो जैसा कि कोविड-19 का दौर चल रहा है जी, इसको लेकर मतदाताओं के लिए किस प्रकार की व्यवस्था कराई? हर व्यवस्था कराई गई है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग भी मास्क मंगाए हैं, सबको मास्क दे रहे हैं वोटरन को कि आप हर जनता के लिए एक एक लोगों को सबको मंगवा के हम लोग बांट रहे हैं। और जो मतदाता है, मतदान चल रहा है इस समय, इसमें मतलब किसी प्रकार का कोई दबाव? कोई यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, न कोई दबाव है। प्रशासन की तरफ सारी व्यवस्था? कोई हर व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं है। भैया अपना परिचय देते हुए क्षेत्र का नाम बताएं। मेरा नाम सत्येंद्र कुमार है, मैं किशनदासपुर से बोल रहा हूँ।
अच्छा सर, आपके क्षेत्र में आज वोट पड़ रही है, हाँ, तो जिसको लेकर कोविड-19 को लेकर तमाम तरह की सावधानियां बरती है, किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है? व्यवस्था तो बहुत बढ़िया है। हर जो मतदाता आ रहे हैं मास्क के साथ आ रहे हैं, सैनिटाइजर रखा हुआ है, सैनिटाइजर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अभी तो फिलहाल सारी प्रक्रियाएं सही चल रही हैं। अब आगे क्या होगा इसके बाद उसके बारे में बाबा देखा है। कोविड-19 के बचाव को लेकर तरह तरह की व्यवस्थाएं कर रहे हैं, तो यहाँ प्रत्याशियों की तरफ से भी किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है? हाँ, प्रत्याशी मैं खुद प्रत्याशी हूँ। मेरी भाभी जी हैं। मैं हर मतदाताओं के घर मास्क और पर्चियाँ में बंटवा दिया है कि ताकि पूर्ण रूप से इसका पालन किया जा सके कोविड-19 का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश यादव है। मैं प्रत्याशी हूँ सम्मोपुर ग्राम सभा का यहाँ प्रधान पर पद। अभी मतदान हो रहा है, तो ये जो मतदान करने के लिए लोग आ रहे हैं, जैसा कि कोविड-19 का दौर चल रहा है, तो इन लोगों के लिए आप लोगों ने क्या व्यवस्था की? हम लोगों ने सैनिटाइजर का व्यवस्था किया, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, और फिर मास्क की भी व्यवस्था किए हैं, और यहाँ पे आदमी खुद उसका कोविड का पालन कर रहे हैं। 2 गज की दूरी बना रहे हैं लोग। और प्रशासन की तरफ से आपको प्रशासन की तरफ से भी सारी व्यवस्था की गई है। मतदान सुचारू रूप से संपन्न हो रहा है? मतदान सुचारू रूप से संपन्न हो रहा है। मतदान में कोई कमी नहीं है। क्या नाम है भैया आपका? शशांक राय आज आपके क्षेत्र में वोट पड़ रहा है, जी। वोट डालने में किसी प्रकार का दिक्कत या कोई परेशानी? नहीं, बहुत शांति से, बहुत अच्छे से, जितना कहा जाए उतने अच्छे से वोट पड़ रहा है। कोई और प्रॉब्लम नहीं। कोविड-19 को लेकर किस प्रकार सभी लोग जितने भी वोट देने वाले हैं सबको मास्क बांटे हैं प्रत्याशी लोग। हर विधान मतलब सभी लोग प्रोटेक्शन के साथ आ रहे हैं। कोई किसी प्रकार का दबाव या किसी प्रकार कोई नहीं, किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है। सभी लोग बैठे हुए हैं, किसी को कोई दबाव किसी पर नहीं है। का नाम है? अपन नंबर बतावा। नंबर जब बताओ जाता है। हाँ, का नाम है? जसोदा। अच्छा, आज वोट डाले आए हो, कौनो प्रकार को वोट डालने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत तो आपको नहीं हो रही है? कौन दिक्कत है उसमें? अच्छा, कोई ये तो नहीं दबाव डाल रहा है कि हमारे पक्ष में वोट डालिए, ऐसा कोई तो नहीं कर रहा है? नहीं। अच्छा, ये बताइए कि आप कैसा प्रधान चुनना पसंद करेंगे जो आपके लिए क्या कर सके? जी हमारे दिल में आई थे ना। हाँ, तो ऐसा आदमी देबू जो तोरे सुख दुख में काम आवे। हाँ। हाँ, बस आजमगढ़ जनपद के लिए एक खुशी की बात है कि शासन के निर्देश पर अब निजी अस्पतालों को अधिग्रहित कर वहां कोरोना के संक्रमित मरीजों का इलाज किया जाएगा, जिसका फैसला प्रशासन ने कर लिया है। और आज शाम या कल सुबह से लाइफलाइन अस्पताल में कोविड से ग्रसित मरीजों का इलाज शुरू हो जाएगा, जहां सरकारी रेट पर सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध मिलेंगी। आपको बता दें कि तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण और सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था नाकाफी साबित होने पर अब प्राइवेट अस्पतालों को भी अधिकृत करने की कवायद शुरू हो गई है। लाइफलाइन हॉस्पिटल को जिला प्रशासन ने बतौर कोविड-19 अस्पताल अधिकृत कर लिया गया है और वहां वर्तमान में भर्ती मरीजों को आजकल में अन्यंत्र अस्पतालों में स्थानांतरित करने का आदेश स्वास्थ्य महकमे ने अस्पताल प्रशासन को दिया है। कोरोना गंभीर मरीजों के इलाज के लिए वर्तमान में मात्र 2 अस्पताल राजकीय मेडिकल कॉलेज व 100 अस्पताल अतरौलिया ही चिन्हित है। मरीजों की संख्या ज़्यादा होने के चलते बेडों की किल्लत उत्पन्न हो गई है, जिसे देखते हुए शासन ने अब प्राइवेट अस्पतालों को भी बतौर कोविड अस्पताल के रूप में चिन्हित कर अधिग्रहित करने का निर्देश जारी किया है। इसके तहत जिले में कवायद शुरू हो गई है और पहले प्राइवेट अस्पताल के रूप में लाइफलाइन हॉस्पिटल को जिला प्रशासन ने अधिकृत किया है। सीएमओ की तरफ से लाइफलाइन अस्पताल प्रशासन को पत्र जारी कर दिया गया है। कुछ और प्राइवेट अस्पताल में 1 से 2 दिनों में कोविड-19 अस्पताल के रूप में अधिकृत कर लिए जाएंगे, जिसकी कवायद भी जोर शोर से चल रही है। सीएमओ डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने बताया कि कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए अतिरिक्त व्यवस्था के तहत प्राइवेट अस्पतालों को कोविड अस्पताल के रूप में अधिग्रहित करने का शासन से आदेश आया हुआ है। इसके तहत लाइफलाइन को अधिकृत कर लिया गया है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में प्रातः से ही लाइन लगने से दोपहर तक बूथों पर काफी भीड़ दिखी। जैसे शाम होने लगी एक बार फिर प्रतिशत बढ़ने लगा। बूथों पर मतदान के चक्कर में लोग कोरोना को भूल गए। कहीं भी थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था नहीं रही। रानी की सराय के सेटवल बूथ पर वोट देने आए कई लोगों का सूची में नाम न रहने से मायूस दिखे। बूथों से दूर प्रत्याशी शाम तक मतदाताओं के सामने हाथ जोड़ते दिखे और अपने पक्ष में वोट करने की अपील करते रहे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सभी ग्राम पंचायतों में मतदान निर्धारित समय से शुरू हुआ। 4 पदों के लिए हो रहे मतदानों में प्रत्याशियों को भी अच्छी खासी संख्या है और एक मतदाता को 4 पदों पर वोट डालना है।
इसमें महिलाओं की संख्या पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा देखने को मिली है। अति संवेदनशील पोलिंग बूथों पर प्रशासन पूरी तरह सतर्क दिखाई दी, जिसके चलते सुबह 9 बजे लगभग आचार संहिता के उल्लंघन एवं शांति भंग से महाराजगंज पुलिस ने कई प्रत्याशियों को हिरासत में लिया। मतदाताओं में चुनाव को लेकर जागरूकता भी दिखाई दी, जिसके चलते 4 बजे तक लगभग 55% वोटिंग हो चुकी थी। महाराजगंज के थाना प्रभारी गजानन चौबे, SDM सगड़ी और चुनाव अधिकारी लगातार क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं। उच्च अधिकारियों की तरफ से सख्त हिदायत दी जा रही है कि 200 मीटर के अंदर कोई भी व्यक्ति फालतू खड़ा दिखाई न दे, जबकि ज्यादातर पोलिंग बूथों पर शांति व्यवस्था कायम रही। किसी प्रकार की अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली। महाराजगंज पुलिस के द्वारा हर पोलिंग बूथ पर पेट्रोलिंग कर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सबसे अपील की जा रही थी। आजमगढ़ शहर कोतवाली क्षेत्र के ककराटा गांव से खबर आई है, जहां अपना मतदान कर लौट रहे प्रधान प्रत्याशी अब्दुल मन्नान की कुछ राजपूतों ने अचानक हमला कर दिया और उन्हें बुरी तरह से मार पीटा। वही बवाल की सूचना पाकर भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गए और उपद्रव कर रहे 2 पुत्रियों को खदेड़ दिया। इसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए फायरिंग करने वाले अभियुक्तों में शामिल कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से असलाह भी बरामद हुआ है। वही ग्रामीणों से बात करने पर पता चला कि यह पूरी घटना सोची समझी साजिश थी, जिससे मन्नान को वोट ना मिल सके। क्या कुछ कहा ग्रामीणों ने, आपको सुनवाते हैं। कैसे घटना हुई, क्या क्या देखा आपने? इधर मन्नान चाचू को और तौसीफ चाचू को सब मार रहे थे। मन्नान चाचू को एक लात मारे, उनका चश्मा भी है मेरे पास है। और मन्नान चाचू को ऐसे ना संपत क्या नाम हुआ का है, वही मार रहे थे। अब मन्नान चाचू कह रहे थे छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए, मतलब मना कर रहे थे सबको, मत करो झगड़ा, सबको पकड़ रहे थे। और तब तक उनका लड़का आया, एक लात मारा है मन्नान चाचू को। वो नमो मन्ना रफीक का लड़का है, वो शौकत क्या नाम है, वही मारा है। फिर एक फेट यहाँ पे मारा है मन्नान चाचू गिर गया, उनका चश्मा भी गिर गया। एक और आदमी थे और एक लड़का और थे, उनको भी मारे थे। एक बबलू मतलब थे, फकीर अन्ना जाति का है, उनको भी मारे थे। और फिर उसके बाद यहाँ से गोली चलाने लगे सब आके। कई लोग गोली चला रहे थे? 2 लोग। यार पूरा खड़ा क्या घटना हुई थी यहाँ पे? हम वोट मारने गए थे, वोट मार के आ रहे थे। मन्नान को इधर सामने कटहर के पास में सब मिल के मार रहे थे। इधर मारे और मार के उनको चश्मा और जूता चप्पल सब भी गिर गया, उधर खेत में गिर गए मुंह के बगल। मैं भी घबरा गया, इधर घर के बाजू से आया तो इधर सुफियान के घर से फायरिंग 8 फायर किए। 8 फायर किए, इंतखाब सब कर रहे थे। आजमगढ़ के अतरौलिया क्षेत्र में दोपहर तेजापुर गांव के सिवान में अज्ञात कारणों से आग लगने के कारण कई बीघा गेहूं की फसल और जलकर खाक हो गया। तेज रफ्तार पछुआ हवा के कारण आग ने रफ्तार पकड़ ली और जब तक ग्रामीण समझ पाते तब तक आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और देखते ही देखते सारी फसल जलकर खाक हो गई। पंचायत चुनाव के दौरान लगी इस आग में काफी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो गए और आग पर काबू पाने की कोशिश करने लगे। स्थानीय लोगों द्वारा फायर ब्रिगेड को भी सूचित किया गया, लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचने में एक बार फिर नाकाम रही। तब तक ग्रामीण ट्रैक्टरों के सहारे आग को जुताई करके बुझाने का प्रयास किए। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तब तक गेहूं की फसल खाक हो चुकी थी। ग्रामीणों का आरोप है कि आग कौन लगाया, कैसे लगी, इसका कोई जानकारी हमें नहीं है, लेकिन आग से काफी नुकसान हुआ, जिसके साथ किसान आहत है। वही कुछ किसानों का आरोप है कि चुनाव रंजिश की वजह से किसी अज्ञात ने खेत में आग लगा दी, जिससे खड़ी फसल जलकर स्वाह हो गई। मामला जो भी हो, फायर ब्रिगेड की लापरवाही से ग्रामीणों में काफी आक्रोश व्याप्त है। क्या कुछ कहा स्थानीय ग्रामीणों ने, सुनवाते हैं आपको। क्या नाम है भैया आपका? रमेश यादव। आग लगी कैसे, इसके बारे में बताइए। आग तो नहीं पता किस कारण बस लगी है, लेकिन आज चुनाव का दिन है, हो सकता है कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता बस किसी ने लगाया हो कि घर में आग लग जाएगी तो चुनाव डिस्टर्ब। कैसे बुझाई गई, इसके बारे में? ट्रैक्टर, ग्रामीणों द्वारा ट्रैक्टर के माध्यम से चारों तरफ जुताई करें। क्या नाम है आपका? नरेंद्र यादव। कैसे लगी आग, इसके बारे में बताइए। हम लोग घर पे थे, चुनाव पंचायत का चुनाव चल रहा है, किसी कारण से हम लोगों को ग्रामीणों द्वारा सूचित मिली कुछ आवागमन से कि वैसापुर मार्ग लोहरा के करीब से जो आजमगढ़ के अतरौलिया क्षेत्र के मुंडेरा ग्राम सभा के लोगों ने बताया कि पार्टी विशेष के लोगों द्वारा फर्जी वोटिंग की जा रही थी, जिसे लेकर 2 पार्टी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। सूचना मिलती है अतरौलिया प्रभारी निरीक्षक पंकज पांडे, क्षेत्राधिकारी महेंद्र शुक्ला और जिलाधिकारी बुढ़नपुर पहुंच गए। आक्रोशित लोगों को शांत कराने की कोशिश की, न मानने पर हल्का बल प्रयोग कर लोगों को वहां से खदेड़ दिया। वहीं दूसरी तरफ बसगांव के पीठासीन अधिकारी रविंद्र मौर्य द्वारा एक प्रत्याशी से बार बार फोन पर बात करने पर लोग आक्रोशित हो
हो गए। लोगों का आरोप था कि पीठासीन अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत के एक प्रत्याशी से बार बार फोन पर बात कर रहा था, जिसे लेकर दो पक्षों के लोग उग्र हो गए। सूचना मिलते ही एसआई सौरभ सिंह पहुंचकर मामले को शांत कराया। सिलधरापट्टी बूथ पर मतदान कर्मचारी की आंखों से कम दिखने के कारण वोटर लिस्ट पर सही निशान लगाने से मतदान करने वालों की लंबी लाइन लगी। भीड़ को देखते हुए एक पुलिसकर्मी द्वारा उसकी जगह पर कार्य करने के मतदान में तेजी लाया गया। आइए सुनाते हैं कि फर्जी वोटिंग को लेकर ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा। रामकेशरी गुप्ता। आप प्रत्याशी हैं? जी हाँ। किस पद के लिए? प्रधान पद के प्रत्याशी। क्या हुआ था यहाँ पे, क्यों पीएससी इतना आई, क्या पुलिस क्या बात है? सर यहाँ बार बार सुबह से फर्जी वोटिंग हो रही है और एक विशेष प्रत्याशी जो है गीता श्रीवास्तव के लोग जो है ऐसा कर रहे हैं। उनको रोका गया, बार बार समझाया गया, नहीं मान रहे हैं। उसके बाद जो है ये दोबारा जब एक लड़का वोट डालने आया, 14 साल का लड़का, उसके हाथ में निशान लगा हुआ है, वह दोबारा वोट डालने आ रहा है, उसको रोका गया, उसमें दंगा हुआ। वहाँ उसको पकड़ के प्रशासन को दिया गया कि इसको बंद करिए। प्रशासन ने उसको छोड़ दिया, भगा दिया उसको। तो इसी पे पब्लिक उग्र हो गई और प्रशासन फिर उसके बाद हमारे एजेंटों पे, हमारे आम नागरिकों पे डंडा बरसाना शुरू कर दिया। हमारा नाम विजय बहादुर यादव। आप यहाँ के प्रत्याशी हैं? यहाँ के हम प्रत्याशी है प्रधान पद के। क्या हुआ था यहाँ पे, क्यों पुलिस ऐसा की? यहाँ पे 2-4 बार फर्जी वोट डाला जा रहा था, तो हम लोग रोक रहे थे, तो उस पर पुलिस ने कुछ नहीं ऐसा किया कि इसको रोका जाए। फिर बार तीसरी चौथी बार फर्जी वोट पड़ रहा था, तो हम लोग रोकने के प्रयास किया। उसके बाद दिल्ली की ऑटो चलाने वाले ड्राइवर और मालिक दिल्ली परिवहन विभाग के कारण बहुत सी समस्याओं से जूझ रहे हैं तथा विभाग मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 50 तथा केंद्रीय मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 55 की खुलेआम अवहेलना हो रही है। उक्त बातें सुप्रीम कोर्ट के चर्चित वकील डॉक्टर एपी सिंह ने ऑटो परिवार रजिस्टर्ड संस्था द्वारा दिल्ली की ऑटो चालकों एवं मालिकों की तरफ से दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर याचिका में कही है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि बिना ऑटो मालिकों को ऑटो का हस्तांतरण, एचपी माउंटिंग, अनलोडिंग, पता का बदला जाना, डुप्लीकेट आरसी और एनओसी आदि काम बिना ऑटो मालिक के द्वारा ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी द्वारा बड़ी ही तेजी के साथ किया जाना मूल अधिकारों का पूरी तरह से हनन है, जबकि उपरोक्त बातों के उल्लंघन पर कड़े दंड का प्रावधान होना चाहिए। डॉक्टर एपी सिंह ने कहा कि क्या परमिट को खरीदा जा सकता है? यह सत्य नहीं है कि सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 82 परमिट को खरीदने से रोकती है। केवल सिंगल ऑनर और सिंगल व्हीकल का ही दिल्ली मोटर व्हीकल एक्ट 1993 तथा ऑटो रिक्शा पॉलिसी के तहत तथा मोटर व्हीकल एक्ट 1988 व कल रूल व्हीकल 1989 के तहत आता है तथा इस पर दिल्ली सरकार तथा ट्रांसपोर्ट विभाग ध्यान नहीं दे रहे हैं। जब दिल्ली के ऑटो चालकों व मालिकों ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका प्रत्येक चुनाव के समय निभाई थी, परमिट की बिक्री का घोटाला दिल्ली में बहुत बड़े लेवल पर हो रहा है और इस बाबत दिल्ली की ऑटो परिवार रजिस्टर्ड संस्था कई बार मुख्यमंत्री व परिवहन मंत्री को मिलकर ज्ञापन दे चुकी है। मजबूर होकर संगठन को दिल्ली उच्च न्यायालय में केस डायरी नंबर 373630/2021 के अंतर्गत फाइल करवाया है, जिसकी संभावित सुनवाई कल यानी 20 अप्रैल को हो सकती है।